हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? पीएन संधि संयोग डायोड की क्रिया समझाइए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बेंड तथा चालन बेंड के बीच में ऊर्जा अंतराल चालक तथा कुचालक के मध्य अवस्थित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार और एन प्रकार के। शुद्ध अर्धचालक की बात की जाए, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, इस प्रकार के अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोजी बंध बनाकर आपस में संयोजित रहते हैं। इस प्रकार इनको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में पी प्रकार के अर्धचालक की बात की जाए तो पी प्रकार के अर्धचालक में बोरोन की बोरोन को मिलाकर इसमें एक होल बनाया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में जब अशुद्धि फास्फोरस की मिलाई जाती है, जो कि पंच संयोजी होता है, बोरोन त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। इनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनते हैं उनको पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक बोलते हैं। पी प्रकार अर्धचालक का मतलब ये हो गया कि होल की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थ अपमिश्रित पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें त्रिसंयोजी पंचसंयोजी पदार्थों की जब मिश्रण की जाती है तो उनसे होल तथा इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और इन्हीं को अपन बोलते हैं पी और एन प्रकार का अर्धचालक। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बात की जाए एन प्रकार के अर्धचालक की, तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझाया अपन ने, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसमें फास्फोरस पंच संयोजी पदार्थों की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखिए, सिलिकॉन फास्फोरस, इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने आसपास जो सिलिकॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में संयोजी बंध बना लेते हैं इस तरीके से। तो फास्फोरस सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके और अपना संयोजी बंध बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त रहेगा, क्योंकि इसके बाहरी विन्यास में 5 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो 4 के साथ ये बंध बना लेगा, इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फास्फोरस के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसकी वजह से ये एन प्रकार का अर्धचालक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता में हो। इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे? इसमें अधिकता में आ रहे, क्योंकि जितनी प्रकार की यहाँ पर अपन डोपिंग करेंगे, जितना अपन यहाँ पर अशुद्धियां मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा ही मुक्त अवस्था में होंगे। तो उसी प्रकार एन प्रकार भी अर्धचालक भी उतना ही अधिक अवस्थित होगा। आइए बच्चों, बात करते हैं पी प्रकार अर्धचालक की।
पी प्रकार के अर्धचालक जिसमें होल जो कि धनात्मक होते हैं, ये अधिकता में होते हैं। इसमें बोरोन जो कि त्रिसंयोजी होता है, ये सिलिकॉन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन का तो साझा कर देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर पाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर पाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 3 संयोजी बंध बना लेगा, एक संयोजी बंध नहीं बना पाएगा, क्योंकि बोरोन के पास बाहरी कक्षा विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास 4 होते हैं। तो यहाँ पर एक बंध नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से होल बन जाएगा, और होल बनने की वजह से यह पी प्रकार के अर्धचालक की तरह भांति कार्य करेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यही पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। आइए अब समझते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, जिसमें पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स होते हैं, होल की अधिकता होती है। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब इसे एक बाह्य परिपथ बैटरी से जोड़ेंगे तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, क्योंकि ये सिरा धनात्मक से जुड़ा है, ये सिरा ऋणात्मक से जुड़ा है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये होल सारे इधर आ जाएंगे, होल इधर आके उपस्थित हो जाएंगे सारे होल, यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, इस जगह पर जगह खाली हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, इधर विस्तृत हो जाएंगे, और इस जगह पर ये जगह खाली बन जाएगी। अब देखिए क्या होगा, ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर और होल आएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर इधर, इस तरीके से यहाँ पर विसरण चलता रहेगा। इसी विसरण की वजह से धारा उत्पन्न होती है, जिसको अपन बोलते हैं विक्षरण धारा। अब यहाँ पर ये अवक्षय परत बन जाती है, जिसकी मोटाई होती है 10⁻⁷ कोटि की। ये उदासीन होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं तो ये उदासीन बन जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या बनता है, उदासीन बन जाते हैं। इसी तरीके से विसरण धारा जब तक चलती रहेगी, जब तक होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ विसरण कर रहे हैं। इस वजह से इसका एक प्रारंभ में एक विद्युत क्षेत्र इधर था, इसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक दिशा में, उल्टी दिशा में बन जाता है। तो ये क्या करता है, धारा को विसरित होने से रोक देता है। इसी को अपन बोलते हैं विसरण धारा। अब देखिए यहाँ पर अवक्षय परत में उपस्थित इन आयनों के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। यहाँ अपन ने बताया जिसकी दिशा एन से पी होती है, ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉनों के विसरण की वजह से। यह विद्युत क्षेत्र होल व इलेक्ट्रॉन की गति को रोक देता है, अर्थात विसरण धारा का विरोध करता है। प्रारंभ में पी और एन जब इधर आ रहे थे, जब विसरण धारा प्रवाहित हो रही थी, इस विद्युत क्षेत्र को विरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये जब तक चलता है, पी से निकलकर होल एन की तरफ आते रहेंगे और एन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी की तरफ आते रहेंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल बनता जाएगा और ये धारा को विस्तृत होने से रोक देगा। एक समय बाद धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।